आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। उज्जैन धार्मिक नगरी उज्जैन में हर कोई सेवा करने के लिए तत्पर ही रहता है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। समाजसेवी अनिल डागर द्वारा अभी तक लगभग 22 से 23 हजार लाशों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। उसी की अगली कड़ी में खाराकुआ थाने के अंतर्गत 60 वर्षीय मुस्लिम वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसकी पहचान न होने के कारण उसे लावारिस अवस्था में समाज सेवी अनिल डागर द्वारा मुस्लिम समुदाय व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दफनाया गया। इसी प्रकार से जीआरपी थाना क्षेत्र में हुई अज्ञात 40 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना अनिल डागर को दी गई, जिसके जीआरपी थाना पुलिस के सामने अंतिम संस्कार किया गया। समाज सेवी अनिल डागर ने बताया कि खाराकुआ थाना क्षेत्र से वह उज्जैन जीआरपी पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी, जिस पर एक मुस्लिम व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष को मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामने पूरे विधि विधान से दफनाया गया है। वहीं एक और 40 वर्षीय व्यक्ति को हमारे द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। दोनों व्यक्ति अज्ञात अवस्था में थे, जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, जिनको मुक्ति सेवा संस्थान द्वारा लावारिस अवस्था में होने की वजह से यह कार्य किया गया है। समाज सेवी अनिल डागर ने मीडिया से चर्चा करते हुए यहां भी कहा कि इंसान को अपनी जिंदगी में एक काम तो अच्छा ही करना चाहिए, जिससे उसकी पहचान बन जाए और उसे देखकर हर इंसान समाज सेवी काम में लग जाए। ये हमारा मुक्ति सेवा संगठन के द्वारा लावारिस लाश उठा के दाह संस्कार करना हमारा काम है। अभी तक 22,000 लाशों का हमने दाह संस्कार किया है। इसमें से हमने एक खाराकुआ थाना पुलिस प्रशासन की सूचना पे हमने एक डेड बॉडी उठाई थी, जिसकी उम्र थी 70 वर्ष। ये मुस्लिम समाज से थे। अब इनका कोई परिवार का कोई था नहीं, इसलिए हमने इनको लावारिस में दफनाया और लावारिस में दाह संस्कार करने के बाद इनको इनके जो परिवार के जो जिनके समाज के जो मुस्लिम समाज के हैं वो लोग आए। उन्होंने अपने धर्म अनुसार इनका जो भी इनको करना है वो फातिहा होते जो पढ़ते, वो पढ़ने के बाद हमने इनको दफना दिया। उसके बाद एक लाश थी जीआरपी थाने की। जीआरपी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी सूचना पर हमने इसको ये रेल से कटा थे। इसकी उम्र 40 वर्ष है और पैंट शर्ट पहने थे ये, और परिवार का पता नहीं होने के कारण हमको ऐसी लाशें गाड़ना पड़ती है, क्योंकि परिवार आके फिर पूछता है कि भाई हमारी लाश, हमारे भाई ये तरीका इस कपड़े पहनने के थे और ये फ़ोटो हमारा, ये लाश हमें चाहिए। तो हम बताते हैं कि भाई हमने यहाँ गाड़ा है, क्योंकि परिवार नहीं होने के कारण हम गाड़ देते हैं, उसके बाद निकाल के भी देते हैं हम। तो इसलिए हमें ये सब संगीन लाशें होती है जो आकस्मिक मौत होती है दुर्घटना ऐसे, तो इनको हमें गाड़ना ही पड़ता है। गाड़ने के बाद हमने इनका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद अगर इनका परिवार का कोई आता है तो हम निकाल के भी देंगे। तो मेरा ये सोचना है कि भगवान ने अगर जन्म दिया है, इंसान की ज़िंदगी दी है, तो उसे किसी प्रकार का एक छोटा सा भी कर्म करना चाहिए ताकि उसके सत्य मार्ग के रास्ते खुल जाए। एक कर्म किसी प्रकार का भी उसे करना चाहिए। मानव जिंदगी दी है तो क्या वो ऐसे ही करके ऐसे ही बड़ा हुआ ऐसे ही चला जाएगा? इसलिए कुछ करना चाहिए ताकि याद करे। जो हम कर रहे हैं, हम मर जाएंगे तो याद तो करेंगे कोई। कितनी बड़ी टीम लगी इस काम को लेकर आपकी? हमारी 11 लोग रहते हैं इसमें, और सब खर्च हमारा ही होता है इसमें। हम हमारे खर्च से ही करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं इसको? होगा 35-40 साल हो गए करते करते अभी तक। हाँ, अपन मेरा नाम समाज सेवी अनिल डागर, समाज सेवी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।